क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। ठीक है, ए रेशो इक्विवेलेंट टू 7:9 इज 27:21। एक रेशो 7:9 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है ये। ठीक है, अब आप चेक करोगे ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो 7:9 आगे कट नहीं होगा। अब इनको कट करके देखो, 27:21 है। इसमें सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं, स्टेटमेंट लिखोगे ट्रू या फॉल्स। अब मैं कैसे आ रहे हैं वो ट्रू फॉल्स ये आपको करके दिखा रहा हूँ रफ वर्क में। ठीक है, ये आपको रफ वर्क नोट नहीं करना है फेयर नोटबुक में। तो 27/21 को कट करो, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 9/7 आएगा। 9 मीन्स 9:7। तो ये तो 9:7 है, ये 7:9 है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं ना कि ये इक्विवेलेंट है दोनों, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ए रेशो इक्विवेलेंट टू 5:4 इज 240 192। ये तो आगे कट नहीं होंगे, तो इसको कट करके देखो 5:4 आ रहा है या नहीं। 240 डिवाइड बाय 192 कट करेंगे, 2 पे कट होगा ये, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये 120 आ जाएगा। 12 पे कट करोगे 8, ये 10 आ जाएगा। 2 4 जा 2 5 जा, तो 5:4 आ जाएगा। ये भी 5:4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ 250 ग्राम एंड 3 kg इज 1:12। ये तो ग्राम में है, ये केजी में है, तो केजी को ग्राम में चेंज करोगे, 250 डिवाइड बाय 3000 आ जाएगा। 3 kg को आप 3000 ग्राम लिख सकते हो ना, 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 पे कट होगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, नीचे 12 आ जाएगा। तो 1/12 को आप क्या लिखोगे, 1:12। तो ये 1:12 है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स थे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में बोला हुआ है, इज द रेशो ऑफ 15 kg एंड 35 kg सेम एज द रेशो ऑफ 6 years एंड 14 years। अब आपको ये बताना है कि दो रेशो दिए हुए इन्होंने, एक तो 15 kg का 35 kg के साथ। ठीक है, 15/35, 15 kg 35 kg क्या आएगा, 15/35, 5 पे कट करोगे, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3/7 आएगा। 3/7 को आप लिखोगे 3:7। एक दूसरा रेशो दिया हुआ है 6 year और 14 years का, तो 6 year और 14 year का निकाल लो। 6/14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3/7 आया। 3/7 को आप 3:7 लिखोगे, तो दोनों की वैल्यू क्या सेम आई है। तो वही यही पूछ रहे थे कि सेम आ रही है या नहीं आ रही है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। वैल्यूज ऑफ बोथ रेशो आर सेम, वैल्यूज ऑफ बोथ रेशोज आर सेम, ये लिख दोगे बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला हुआ है, इज द रेशो ऑफ 6 ग्राम एंड 15 ग्राम सेम एज द रेशो ऑफ 36 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। इसमें भी यही बताना है, दो रेशो दिए हुए, एक 6 ग्राम और 15 ग्राम। ये चेक करो आप, क्या आएगा, 6/15 कट करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 आया। 2/5 को आप क्या लिखोगे, 2:5। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया हुआ आपको 36 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर, तो 36/90 आ जाएगा। कट करो इसको, 3 पे कट हो जाएगा 12, ये 30 आएगा। 6 पे 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो 2/5 आएगा। 2/5 मीन्स 2:5। तो इस दोनों में भी सेम आ रही है वैल्यू, तो वैल्यूज ऑफ बोथ रेशियोज आर सेम, वैल्यूज ऑफ बोथ रेशियोज आर सेम। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ये आपका 5th क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशो बिटवीन 3.5 मीटर 475 सेंटीमीटर एंड 2.8 मीटर। अब आपको रेशो निकालना है इनके बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में, 3.5 मीटर, 475 सेंटीमीटर एंड 2.8 मीटर। ठीक है, इनके बीच में आपको रेशो निकालना है। तो पहले इनकी यूनिट्स को सेम करोगे, ये मीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 3.5 मीटर में कितने आएंगे, 3.5 मीटर। एक में 100 है, तो 3.5 में तो ज़्यादा आएंगे। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई 100 को किससे, 3.5 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 को क्या लिख सकते हो, 35/10। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो नीचे 1 0 आ जाएगी, 35/10 लिखोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 35 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 350 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2.8 मीटर को कन्वर्ट करो, 2.8 मीटर में कितने आएंगे, 2.8 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो 2.8 को क्या लिखोगे 28/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारे सेंटीमीटर में हो गए, ये 350, ये 280 और ये 475। इन तीनों के बीच का रेशो निकालना है। तो मीन्स आपको निकालना है 350 रेशो 475 रेशो 280। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इन तीनों को एक ही टेबल पे कट करो। ठीक है, 5 की टेबल पे कट हो जाएंगे। ये 5 7 जा 35, 0 आ जाएगी 70। इसको कट करोगे 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। फिर 5 पे कट करोगे 5 5 जा 25, 3 बचेगा 5 6 जा 30। ठीक है, तो एक ही टेबल पे कट कर दिए, 5 की टेबल पे कट किए तीनों। तो क्या आया 70:95:56। ठीक है, अब ये 18 19 पे कट नहीं हो रहा 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 70:95:56। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना, फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 डजन एंड 2 स्कोर्स। 5 डजन और 2 स्कोर्स के बीच में आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किस किस के बीच में निकालना है, 5 डजन रेशो 2 स्कोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपको ये पता है कि 1 स्कोर में कितने दिया हुआ है इसने कि 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। एक स्कोर की वैल्यू क्या दी हुई है 20। तो 2 स्कोर की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 20 इंटू 2 40 आ जाएगा। ऐसे ही 5 डजन में निकालो, 1 डजन में कितनी वैल्यूज आती हैं 12। तो 5 डजन में कितनी आएंगी, 5 डजन में ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 आ जाएंगी। तो 5 डजन की जगह क्या लिख दोगे आप 60। ठीक है, 60 रेशो 2 स्कोर्स की जगह क्या लिख दोगे 40। तो 60 रेशो 40 मीन्स 60 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आएगा। 3/2 को क्या लिखोगे 3:2। ये आपका आंसर आ जाएगा 7th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11B एक्सरसाइज। 11th B एक्सरसाइज देखो, उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 12,000। ये सारे रेशो वाले क्वेश्चन है, बस ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे 11th B में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है मंथली सैलरी किसी पर्सन की। ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन कितनी दी हुई है ₹12,000। अब उसके बाद दिया हुआ है हिज मंथली एक्सपेंडिचर 8500। मंथली एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, वो कितना खर्च कर रहा है मंथ में, वो दिया हुआ आपको ₹8500। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है 12,000, खर्च कितने कर रहा है वो 8500। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सैलरी टू एक्सपेंडिचर। सेकंड पार्ट में निकालना है रेशो आपको एक्सपेंडिचर का सेविंग के साथ, थर्ड पार्ट में सेविंग का सैलरी के साथ। तो इसमें सेविंग भी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें रेशो निकालने हैं, तो उसके लिए आपको सेविंग की जरूरत पड़ेगी। तो सेविंग निकाल लो। तो मंथली सेविंग कितनी आएगी उसकी, देखो इतनी सैलरी थी और इतने खर्च कर दिए उसने, तो सैलरी में से जितने खर्च किए उसको माइनस कर दो, जो बचे हुए हैं वो उसकी सेविंग हो जाएगी। तो 12,000 में से आप माइनस कर दोगे 8500 को, क्या आएगा आंसर ₹3500 आ जाएगा। ठीक है, ये उसकी क्या आ गई सेविंग। अब फर्स्ट पार्ट में आपको रेशो निकालना है, रेशो बिटवीन रेशो ऑफ रेशो ये लिखो रेशो ऑफ हिज सैलरी टू एक्सपेंडिचर। सैलरी का एक्सपेंडिचर के साथ रेशो निकालना है। ठीक है, तो सैलरी पहले वर्ड आया है ना, तो सैलरी देखो क्या है उसकी 12,000। तो क्या लिखोगे आप पहले 12,000 लिखोगे ऊपर न्यूमरेटर में। एक्सपेंडिचर कितना है उसका 8500, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8500, क्योंकि सैलरी का आपको एक्सपेंडिचर के साथ रेशो निकालना था। तो पहले आपने सैलरी लिखी, जो भी वर्ड पहले आएगा रेशो निकालते टाइम वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे, एक्सपेंडिचर बाद में आया वो नीचे लिखोगे। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। अब इनको कट करो, ये 5 पे कट हो जाएंगे दोनों, इसको कट करोगे आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20, ये नीचे आ जाएगा 17। तो 24/17 आया, उसको आप क्या लिखते हो 24:17। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना है सेविंग के साथ। रेशो ऑफ
एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो किसके साथ, सेविंग के साथ, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर लिखोगे, एक्सपेंडिचर कितना है 8500, नीचे क्या आएगी सेविंग, सेविंग कितनी है 3500, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका ये, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 5 पे कट होगा, 5 7 जो 35, ऊपर 17 आ जाएगा, 17/7, 17/7 को क्या लिखोगे 17:7, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में रेशो निकालना आपको, रेशो ऑफ सेविंग का सैलरी के साथ, रेशो ऑफ सेविंग टू सैलरी, ठीक है, सैलरी के साथ आपको रेशो निकालना है इसका। तो पहले सेविंग वर्ड आया तो सेविंग लिखोगे न्यूमरेटर में, सेविंग कितनी है उसकी 3500 डिवाइड बाय सैलरी कितनी है उसकी 12000, तो ये रेशो निकालना आपको, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगी, 5 पे कट होगा, ये 7 आएगा, नीचे 24 आ जाएगा, तो 7/24 मीन्स 7:24, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक ही टेबल पे कट करते हैं हमेशा, देखो 35 और 120 दोनों 5 की टेबल पे कट किए हैं, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 120 को 5 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, ठीक है। इसलिए 7/24, और 7/24 को क्या लिख सकते हो 7:24, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको स्ट्रेंथ दी हुई है क्लास की 65, द स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास इज 65 इंक्लूडिंग 30 गर्ल्स, उसमें 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितनी दी हुई है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू 65, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ आपको 65 दी हुई है, उसमें गर्ल्स 30 हैं, 30 इंक्लूडिंग 30 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब 65 में से 30 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने बचेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़, 65 में से 30 को माइनस कर दोगे आप, यह आ जाएगा आपका 35, तो 35 बॉयज़ हैं उस क्लास में। अब आपको रेशो निकालना है किस किस का, फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, गर्ल्स के नंबर का रेशो निकालना है बॉयज़ के साथ, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी है 30, ठीक है, पहले गर्ल्स आया ना वर्ड तो पहले 30 लिखोगे न्यूमरेटर में, डिवाइड में फिर बॉयज़ कितने हैं 35, अब इनको कट कर दो, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 6/7 आएगा, 6/7 को क्या लिखोगे 6:7, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको रेशो निकालना है, रेशो ऑफ बॉयज़ टू द होल क्लास, रेशो ऑफ बॉयज़ टू होल क्लास, बॉयज़ के नंबर्स का रेशो निकालना है होल क्लास के साथ, तो बॉयज़ कितने हैं 35, डिवाइड में क्या आएगा होल क्लास, होल क्लास में बच्चे कितने हैं टोटल 65, तो नीचे आ जाएगा आपका 65, 5 पे कट हो जाएगा, 5 7 जो 35, ये आ जाएगा 13, तो 7/13, तो 7:13, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है रेशो निकालना आपको द होल क्लास टू द गर्ल्स, रेशो ऑफ होल क्लास टू गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के साथ रेशो निकालना है। तो होल क्लास में बच्चे कितने हैं 65, गर्ल्स कितनी है 30, ठीक है, कट कर दो 5 पे 13 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 13/6, और 13/6 को क्या लिखोगे 13:6, ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ आपको द वीकली एक्सपेंसेस ऑफ ए बॉय हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 1500 टू 2250, ठीक है। पहले वो वीकली एक्सपेंस मीन्स जो वो एक वीक में खर्च कर रहा था ना लड़का, पहले कर रहा था 1500, अब कर रहा है 2250, फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पहले तो लिखो इसके ओरिजिनल एक्सपेंसेस कितने थे, पहले कितने खर्च कर रहा था वो ओरिजिनल एक्सपेंसेस ₹1500, ओरिजिनल तो ये थे ना, पहले वो 1500 खर्च कर रहा था, फिर इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, इंक्रीज होने के बाद फिर कितने खर्च कर रहा है ₹2250, ठीक है, इंक्रीज हुआ है ना उसके 2250 कर रहा है वो खर्च, तो कितना इंक्रीज हुआ है ये निकाल लो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस निकाल लो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, देखो ये इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस है, ये इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है, ये तो है कि इंक्रीज होने के बाद कितने खर्च कर रहा है,
ये है कि कितना इंक्रीज हुआ एक्सपेंस में उसके, ठीक है, खर्च में। पहले 2250 में से क्या माइनस कर दोगे, 1500। पहले वो 1500 खर्च कर रहा था ना, अब 2250 खर्च कर रहा है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। ये आएगा आपका ₹750, ठीक है, ये आ जाएगा, इतना इंक्रीज हुआ है उसका खर्च, ठीक है। तो रेशो निकालना आपको फर्स्ट पार्ट में, रेशो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंस, रेशो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंस किसके साथ निकालना है, टू ओरिजिनल एक्सपेंस, टू ओरिजिनल एक्सपेंस, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करो, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना उसमें आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। रेशो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंस टू द ओरिजिनल एक्सपेंस, तो पहले आया आपका इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस कितना है 750, डिवाइड में क्या आएगा ओरिजिनल एक्सपेंस, ओरिजिनल एक्सपेंस कितना है 1500, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 पे कट करोगे ये 15 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 3 जा ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 1 जा 15, नीचे आ जाएगा 2, तो 1/2 आया आपका कट करके, ठीक है। और 1/2 को क्या लिखोगे 1:2, ये फर्स्ट पार्ट आपका। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको रेशो निकालना है, रेशो ऑफ ओरिजिनल एक्सपेंस, ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ओरिजिनल एक्सपेंसेस का रेशो निकालना है किसके साथ, टू इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, टू इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस के साथ रेशो निकालना है। तो पहले आया आपका वर्ड ओरिजिनल एक्सपेंस, तो ओरिजिनल एक्सपेंस कितना था उसका 1500, डिवाइड बाय इंक्रीज्ड एक्सपेंस कितना है 2250, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 पे कट करो 30 आएगा, नीचे करोगे 5 पे कट 5 ये 45 आ जाएगा, 15 पे कट करो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो आया ये आपका 2/3, ठीक है। और 2/3 को क्या लिखोगे 2:3, ठीक है। 20 तक टेबल्स भी याद होनी चाहिए आपको सारी, 2/3 आया, 2:3 लिखेंगे इसको। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस का इंक्रीज इन एक्सपेंसेस निकालना है, रेशो ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। रेशो निकालना आपको इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस का, कि एक्सपेंस कितने इंक्रीज हुए थे, इंक्रीज होने के बाद कितने थे, उनका कितना इंक्रीज हुआ है उसके साथ निकालना है। तो इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस कितने थे 2250, डिवाइड बाय कितना इंक्रीज हुआ था 750, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 पे कट करोगे नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर 45 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा 15 1 जा 15, 15 3 जा 35, तो ये आ जाएगा आपका 3/1 मीन्स 3:1, ठीक है। 3/1 को आप क्या लिखोगे 3:1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।